बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती से मुतल्लिक कि उसकी दौड़ में कौन कौन है। रात गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के हवाले से जो क्लास थी, उस क्लास में एक बड़ी अहम तब्दीली हुई है, वो आपके सामने रखेंगे कि मतलब जो खसूसी कमेटी ने मंजूरी दी थी, फिर वो मुसवदा खसूसी कमेटी का बाहर आया था, फिर मौलाना फजल रहमान के पास मुसवदा गया था। उस मुसवदे के बाद जब कैबिनेट में मंजूरी हुई तो एक नई जो है वो चीज़ सामने आई है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इसके अदलिया पर क्या असरात होंगे, अदलिया के पर काट दिए गए या कुछ असरात में कमी आएगी, अदलिया की जानिब से क्या रिएक्शन मुतवक्को तौर पर आ सकता है। और उसमें आज की वीडियो में हम जो खुसूसी तौर पर जब हम बात करेंगे वो पूरा एक मुसवदा है, जो ये 26वीं आईनी तरमीम, इसमें है क्या, पूरे मुसवदे में है क्या। पहले तो मैं चीता चीता जो नुकात है वो आपके सामने रखूंगा और उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो जो 3-4 मेजर पॉइंट्स हैं उस पर तफसील आपके सामने रखेंगे। ये 26वीं आईनी तरमीम इसको नाम दिया गया है और इसमें जो आर्टिकल 9A है उसका इजाफा किया गया है और उसमें क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट की बात की गई है कि जो हर शहरी जो है वो इंटाइटल होगा कि वो उसको क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो उसको दिया जाए। तो ये एक बुनियादी हुकूक में ये डाला गया है क्योंकि जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कैंपेन चल रही है और पाकिस्तान को भी इसका सामना है, तो उसके तनाजुर में ये डाला गया है। आगे जो सवालात हैं मुख्तलिफ जो उमूमी नोयत के मुख्तलिफ फैसले जो है वो चैलेंज नहीं हो सकते मुख्तलिफ फोरम्स पर, इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक बनाई गई है 175A, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 18वीं तरमीम में 175A जो है उसमें तरमीम ये की गई है, 18वीं तरमीम, फिर 19वीं तरमीम हुई थी और अब जो है वो 18वीं तरमीम का पुराना जो है रिकॉर्ड और पुराना जो तरीकाकार था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी मकसद वो जजेस की तैनाती, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती और जो आईनी बेंचेस की तैनाती, आईनी बेंचेस जो है बनाना है, वो इसके काम में जो है वो शामिल होगा। इसकी जो सारी तरतीब जो है बताई गई है, इसमें भी माइनर तब्दीली की गई है। अच्छा, ये आखिरी लम्हात पे ये बड़ी अहम तब्दीलियाँ की गई हैं, ये जो है वो समझ नहीं आई कि ये मामला क्या है और क्यों जो है वो इसमें किया गया है। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसमें प्रिजाइडिंग जज, पहले ये था कि 4 मोस्ट सीनियर जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के होंगे, मतलब अगर याया अफरीदी होते तो जस्टिस मंसूर, मुनीब, अमीनुद्दीन खान और मंदोखेल इसमें डाल दिए जाते, लेकिन प्रिजाइडिंग जज इसमें डाल दिया गया। प्रिजाइडिंग जज का मतलब ये है कि जो आईनी बेंचेस बनेंगे, जो आईनी बेंचेस हुकूमत बनाएगी, हुकूमत से मेरी मुराद ये है जो कमीशन बनाएगा, क्योंकि कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत है तो मैं इसलिए हुकूमत उसको कह रहा हूं, तो इसलिए फिर आईनी बेंचेस का जो सरबराह होगा वो प्रिजाइडिंग जज जो है वो इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर होगा। और इसमें मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ, ये वजारत जो कानून के वजीर होंगे, वो अटॉर्नी जनरल होंगे, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे होंगे, 2 सेनेट से, 2 कौमी असम्बली से नुमाइंदे होंगे, ये प्रोपोर्शन के साथ, तनासुब के साथ, मतलब हुकूमत और अपोजिशन के बेंचेस से। इसी तरह एक वेमेन और नॉन मुस्लिम, ये एक नशिस्त मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक नशिस्त जो है वो हुकूमत ने बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एक वोट जो है वो उसका एक्स्ट्रा होगा, उसके लिए रखी गई है कि ताकि उनकी अक्सरियत रहे। एक स्पीकर कौमी असम्बली एक ऐसे शहरी को जो उसका इंतखाब करेंगे जो या तो नॉन मुस्लिम हो, पाकिस्तानी शहरी, या फिर खातून हो, तो इन नॉन मुस्लिम या खातून में से स्पीकर कौमी असम्बली ऐसे शहरी का इंतखाब करेंगे जो सेनेट का मेंबर जो है वो बनने का अहल हो। ये इसमें जो 175A में जो तरतीब जो है वो बताई गई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मामला है वो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तैनाती के हवाले से, कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से एक कमेटी बनाई जाएगी, पार्लियामेंट्री कमेटी। इस पार्लियामेंट्री कमेटी में 8 कौमी असम्बली के और 4 जो है वो होंगे सेनेट के।
तो ये जो मेंबरान होंगी पार्लियामेंट्री कमेटी में, जो 8 और 4 के तनासुब से, कि 4 जो है कौमी असम्बली से, वो भी हुकूमत और अपोजिशन के बेंचेस को मिलाकर जो है वो इनको रखा जाएगा। और इसी तरह 4 जो हम वो सेनेट से होंगे, तो उनको भी हुकूमत और अपोजिशन के बेंचेस से होंगे। तो 12 रुकनी ये कमेटी होगी। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मखसूस नशिस्तें थी उसका फड्डा अभी तक चल रहा है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले 12 जुलाई पर अमल नहीं कर रहा, अभी तक अमल नहीं किया। अब जो है वो उसमें भी एक नई जहत जो है वो नजर आएगी कि अगर मखसूस नशिस्तें अगर हुकूमती इत्तेहाद को मिलती हैं तो उनका तनासुब इस कमेटी में बढ़ सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तैनाती है 3 मोस्ट सीनियर 3 जजेस में से, उन जजेस की कमेटी जो है उस कमेटी के तनासुब बढ़ सकता है। किसका? जिसको मखसूस नशिस्तें जो है मिलेंगी, या हुक्मरान इत्तेहाद को मिलती हैं तो उनका तनासुब बढ़ जाएगा। अगर पीटीआई को मिलती हैं तो पीटीआई का तनासुब इसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें इनपुट मतलब जो अक्सरियत है उसमें अकलियत बड़ा फर्क डाल सकती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है। फिर इसमें मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं कि मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है उसमें भी अब बड़ी ही अहम चीज आएगी, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का मामला भी 26वीं आईनी तरमीम के नजर हो गया है। वो किस तरह? वो इस तरह कि अब जो है वो आईनी बेंचेस बनेंगे और आईनी बेंचेस उन नजरसानी की दरखास्तों को सुनेंगे जो पहले से सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा हैं। तो अब आईनी बेंचेस जो है वो आईनी बेंच बनेगा और आईनी बेंच जो है वो इस नजरसानी की दरखास्त को सुनकर, नजरसानी की दरखास्त सुनने के बाद जो है इसका फैसला, तो उसके बाद मालूम होगा कि क्या मतलब इसमें आईनी बेंच में जजेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो केस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मखसूस नशिस्तों के केस को 13 जजेस ने पहले सुना था और अब जो है वो देखना है कि वो किसमें आईनी बेंच किस तरह बनता है, क्योंकि 13 से कम तो आईनी बेंच अगर बनेगा तो फिर उसकी क्या हैसियत होगी, क्या मामला होगा। अब एक नया जो है वो एक गुमसान की जो है वो जंग चलेगी कि किस केस को किस तरह कैसे कब सुनना है। तो ये बहरहाल जो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का कह रहा था कि उसमें अब एक बड़ी अहम चेंजिंग हुई है। इसमें यह कहा गया है कि एक तो 3 साल के लिए जो चीफ जस्टिस है वो तैनात होगा और दूसरा सीनियर 3 जजेस हैं उनमें से एक जज तैनात होगा। जो चीज ऐड की गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के मामले में वो ये की गई है कि अगर जो 3 जज हैं, मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जो है वो याह्या अफरीदी, इन 3 जजेस में से अगर कोई डिक्लाइन कर देता है, मतलब फॉर एग्जांपल याह्या अफरीदी को वो जज बनाते हैं, वो डिक्लाइन कर देते हैं कि मैं माजरत चाहता हूं, मैंने चीफ जस्टिस नहीं बनना, उसके बाद वो कहते हैं कि तब्दीली जो की गई है कि जो रिमेनिंग होंगे, रिमेनिंग मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको दोबारा कंसिडर किया जाएगा और उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। यह है अहम बात। अब मामला यह है कि देखना यह है कि क्या जो है वो ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि जस्टिस याह्या अफरीदी को बनाया जाए, याह्या अफरीदी इनकार कर दे और उसके बाद दोबारा कमेटी बैठे, कमेटी दोबारा कंसिडर करे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जो है वो मुनीब अख्तर, और उनमें से फिर एक जज को बनाया जाए और वो डेफिनेटली जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अभी भी चांसेस मौजूद हैं, जो बाद हल्के बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनको चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है, लेकिन बात नाजरीन चीफ जस्टिस से कुछ आगे निकल गई है, क्योंकि इस अब जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस भी होगा और एक प्रिजाइडिंग जज भी होगा पैरेलल सुप्रीम कोर्ट में। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो इख्तियारात हैं उनमें तकसीम जो है उनकी की गई है, तो पैरेलल एक जो है वो जज होगा जो जिसको प्रिजाइडिंग जज का नाम दिया गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अब 3 में से एक डिक्लाइन करेगा तो बाकी 2 में से नामजद किया जाएगा और फिर उनमें से भी किसी ने डिक्लाइन किया तो फिर उसके बाद मोस्ट सीनियर जज आएगा। पहले यह था कि 3 में से डिक्लाइन होगा तो चौथे को कंसिडर कर लेंगे, तो ऐसा अब नहीं है, अब इसमें तब्दीली कर दी गई है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला मैंने आपको बता दिया कि जुडिशियल कमीशन में जो प्रिजाइडिंग जज डाला गया है वहां पे पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस से अब 3 करके एक प्रिजाइडिंग जज जो है वो डाल दिया गया है और प्रिजाइडिंग जज वो होगा जो सुप्रीम कोर्ट में आईनी जो बेंचेस बनेंगे उसमें मोस्ट सीनियर होगा, वो प्रिजाइडिंग जज जो है वो होगा। इसमें जो मजीद क्लासेस जो है वो डाली गई हैं वो बड़ी तफसील के साथ बताया गया है कि जो एक्शंस जो कमीशन के हैं उनको इनवैलिड जो है वो नहीं करार दिया जा सकेगा और जो इसमें जो 26वीं आईनी तरमीम है इसमें हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे हाई कोर्ट्स में भी बेंचेस आईनी बेंचेस होंगे, मतलब लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इनमें भी आईनी बेंचेस होंगे और हेड ऑफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा
इसमें अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और प्रिजाइडिंग जज, हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस और हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, तो ये एक मतलब आईनी जो है वो जो बेंचेस होंगे उनका अलग से हेड होगा। तो ये इसमें तब्दीली जो है वो की गई है, एक नई जो चीज़ इसमें लाई गई है। तो ये जो नई जो 26वीं आईनी तरमीम है, उस 26वीं आईनी तरमीम में से ये सारा स्ट्रक्चर जो है बनाया गया है। और जो कमीशन है वो फेडरल शरीयत कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, इनके जो जजेस है उनकी तैनाती, जो वैकेंसियां होंगी उनकी तैनाती जो है वो ये कमीशन करेगा। और यही कमीशन हाई कोर्ट्स के जजेस की एनुअल परफॉर्मेंस एवेल्युएशन जो है वो करेगा और उनकी एवेल्युएट करेगा। उनकी रिपोर्ट जो है वो आएंगी। अगर उनकी रिपोर्ट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री ना हुई तो उनको टाइम दिया जाएगा कि वो अपने आप के जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाएं। ये कौन करेगा? कमीशन करेगा। कमीशन में कौन होगा? हुकूमत की मेजॉरिटी होगी, मैं आपको बता रहा हूं। और हुकूमत तय करेगी कि किस जज ने कैसे काम करना है और किस जज का कारकर्दगी ठीक है, किस जज की कारकर्दगी ठीक नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो इसको जो है नोटिस किया जाए। अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हर जगह पे रिस्पोंडेंट जो है वो हुकूमत होती है। अब हर केस में जब हुकूमत रिस्पोंडेंट है तो हुकूमत को जब जज ग्रिल करेंगे तो हुकूमत जजों को ग्रिल करेगी। ये अब काउंटर चलेगा कि जब भी उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी, कारकर्दगी रिपोर्ट आएगी या कोई मामला आएगा तो उसको फिर उस तनाजुर में वो देखकर उसको आगे बढ़ेंगे। तो अब एक जो आपके मैं आपको कई वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि कंट्रोल बनाना है। अब कंट्रोल जो है वो हुकूमत के पास आ गया है। वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट के जजेस में वो उसमें कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल करके उनको जो है वो आगे बढ़ना होगा। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तैनाती वाला मामला है उसमें भी बताया गया है कि कोई भी शहरी जो पाकिस्तानी शहरी है, मतलब डुअल नेशनल को इसमें रोका गया है। जो पाकिस्तानी शहरी है वही जो है वो जज बन सकेगा। और उसकी कारकर्दगी बताई गई है कि वो उसकी 15 साल की जो 15 साल से कम बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट जो है वो उसकी प्रैक्टिस ना हो, उसको जो है वो जज जो है वो बनाया जा सकेगा। इसमें मजीद जो बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 साल के लिए होगा। या तो ये है कि वो रिजाइन कर दे या वो 65 साल की एज तक अगर पहुंच जाए, मतलब 64 साल में बनता है तो 65 साल में वो रिटायर हो जाएगा। या वो 60 साल में बनता है तो रिजाइन कर दे तो फिर तो खत्म। या ये है कि वो रिमूव कर दिया जाए। इस तीनों सूरतों के अलावा वो अपना जो 3 साल टेन्योर है वो पूरा करेंगे। अगर याया अफरीदी बनते हैं तो 3 साल रहेंगे, क्योंकि याया अफरीदी अभी 61 साल के हैं या 60 साल के हैं। ये इसके तनाजुर में। फिर 184(3) जो है वो आज खुद नोटिस जो 184 है, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही माजी में कि अदालतें जो है वो आज खुद नोटिस लेती हैं और इसका बेजा इस्तेमाल करती हैं। तो जो 184(3) का जो इख्तियार है इसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, आज खुद नोटिस का इख्तियार जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। ये जो है वो इसमें अब डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट को केसेस को ट्रांसफ़र करने की, जो हाई कोर्ट्स के सामने जो पेंडिंग केसेस हैं उनको किसी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की, केसेस को ट्रांसफ़र करने की, अपीलों को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 186A में जो है वो ये इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो दे दिया गया है। 187 में भी जो है वो अमेंड किया गया है। और 187 में भी अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार है वो इस्तेमाल इस तरह नहीं कर सकेगी। मखसूस नशिस्तों के केस में 12 जुलाई का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने 187 में मुकम्मल इख्तियार इस्तेमाल किया था और उसके बाद पीटीआई को दी थी। सुन्नी इत्तेहाद उनके सामने थी, लेकिन मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल किया था। अब होगा क्या? मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो अब ये अमेंड हो चुका है आइन। अब मखसूस नशिस्तों का केस में नजरसानी लगेगी। अब नजरसानी में क्या होगा? ये जो है वो सुना इसके मुताबिक होगा या पुराने कानून के मुताबिक होगा कि मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, आईनी बेंच कौन सा होगा? ये अब मल्टीपल क्वेश्चंस हैं मखसूस नशिस्तों के केस में भी जो आएंगे। लेकिन 187 मुकम्मल इख्तियार का इस्तेमाल जो है वो खत्म कर दिया गया है। 191A है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस है सुप्रीम कोर्ट के, वो मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस मल्टीपल होंगे। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस होंगे मुख्तलिफ
नोयत के ये 184, 185, 186 ये जो आर्टिकल्स जो 184 के तहत केसेस होंगे, और इसी तरह जो एपलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जो आईनी नोयत के मामला के केसेस होंगे, और जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आता है किसी में, जिस तरह 63A का आया था, तो इस किस्म के केसेस के लिए जो बेंच है वो वहां सुप्रीम जो कमीशन ने जो बेंचेस बनाए हुए होंगे सुप्रीम कोर्ट में, आईनी बेंचेस, उनमें जो सीनियरिटी बनेगी वो सीनियरिटी जो है वो इन केसेस को फिक्स करेगी, उनके लिए जो है वो आईनी बेंचेस जो है वो बनाएगी। ये और तमाम अपीलें, रिव्यू एप्लीकेशन, जजमेंट्स जो पहले से पेंडिंग है, वो सारी जो है वो इन आईनी बेंचेस के सामने जो है वो मुकर्रर होंगी, और आईनी बेंचेस ही इनको सुनेगी, और उसके अलावा कोई और बेंच जो है वो इनको नहीं सुनेगा। आर्टिकल 199 मतलब हाई कोर्ट का जो इख्तियारात है, उसमें सो मोटो का इख्तियार पहले भी नहीं था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उसमें लिख दिया गया है कि सो मोटो का इख्तियार हाई कोर्ट को नहीं होगा। हाई कोर्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो है वो बना दिए गए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात वही बेंचेस जो है वो सुनेंगे, और उन बेंचेस के अलावा कोई और बेंच जो है वो ये नहीं सुन सकेगा। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो हाई कोर्ट वाला मामला है, ये भी जो खसूसी कमेटी ने आज से 2 दिन पहले मंजूरी दी थी, फिर मौलाना के सामने जो मुसवदा आया था उसमें हाई कोर्ट्स के आईनी बेंचेस नहीं थे, लेकिन रात को जो है पता चला है कि जनाब रात के उसमें डाल दिया गया है, और हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस भी होंगे, और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के कंडक्ट मिसकंडक्ट के हवाले से मामलात को देखती है, उस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें भी कुछ जो है वो तब्दीलियां की गई हैं, बहुत मेजर उसमें अमेंडमेंट्स जो है वो तब्दीलियां नहीं है। तो ये पूरा एक पूरा सवदा है जो आईनी जो 26वीं आईनी तरमीम है, जिसमें जो कमिश्नर होंगे वो चीफ कमिश्नर और मेंबरान जो होंगे इलेक्शन कमीशन के, वो जब तक के नई तैनाती नहीं होती तब तक वो काम जारी रख सकेंगे। अब ये जो है वो मामला सामने आया है, 26वीं आईनी तरमीम का ये मसवदा है, बुनियादी तौर पर अदलिया के पर काट दिए गए हैं, और चीफ जस्टिस अब मंसूर अली शाह साहब भी कंसिडर होंगे, और पहली दफ़ा भी अगर रिक्यूज होता है फिर दूसरी दफ़ा भी, लेकिन अदलिया के पर काट दिए गए हैं। अब मैटर नहीं करता चीफ जस्टिस होना ना होना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस, एक प्रिजाइडिंग जज, मतलब पैरेलल 2 चीफ होंगे। हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस, एक प्रिजाइडिंग जो है वो हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, तो वो भी पैरेलल एक मामला होगा। तो इसलिए और इसमें जो बाकी मैंने बताया आपको कि सारे मामलात आईनी बेंचेस के पास होंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होगा, और सुप्रीम कोर्ट का जज क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस के पास बाकी केसेस होंगे। ये एक ओवरऑल व्यू है 26वीं आईनी तरमीम का। इसके असरात देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।